रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। इस पे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, इस पे अमित शाह जी की फोटो है, इस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और भारतीय जनता पार्टी के पर्चे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में, एक नारंगी रंग के उस पे लिफाफे में अब ये पैसा 1100 रुपए बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने है और अब ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उनको 1100 रुपए बांटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है उनको भी पता है कि वो दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार गए। क्या जानकारी मिली, क्या कह करके बांटा जा रहा है पैसा? और क्योंकि अभी तो प्रवेश वर्मा का नाम भी जो है आधिकारिक तौर पर अनाउंस नहीं किया गया है, फिर भी इस तरीके से अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो सबूत दिखा रहे हैं और ये सबूत सिर्फ मैंने नहीं देखा है, कई मीडिया चैनल्स, कई रिपोर्टर, कई जर्नलिस्ट ने वीडियो पर कैप्चर किया है कि महिलाएं 20 विंजर प्लेस से बाहर निकलती हुई प्रवेश वर्मा जी, मोदी जी, नड्डा जी के पैम्फलेट के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में 1100 रुपए लेकर जा रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वोट के लिए पैसे दी जाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये भी बता दूं, अभी प्रवेश वर्मा जी के घर में करोड़ों रुपए कैश पड़ा है, यह हमें आधिकारिक सूचना मिली है। ईडी अभी जाके रेड करे, सीबीआई अभी जाके रेड करे, दिल्ली पुलिस अभी जाके रेड करे। जिस तरह से वीडियो पे सामने आ गया कि 1100 रुपए एक एक महिला को बांटे जा रहे थे, अभी वीडियो कैमरास उस घर के अंदर जाएंगे, उस घर के अंदर करोड़ों रुपए का कैश पड़ा है और प्रवेश वर्मा जी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैम, महिलाएं घर पे गई और महिलाओं का ये कहना था कि लाडली बहन योजना के तहत ये पैसे जो है ये दिए गए। फॉर्म कैसे पहुंचा, फिर वो महिलाएं अभी भी फॉर्म लेके जा रही हैं। मैम, इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया पीसी के दौरान कि उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात नहीं कि वो 50 महिलाओं को उनके घर भेजती। और प्रवेश वर्मा, बीजेपी ये कह रही है, मतलब मैं समझना चाह रही हूं, वो ये कह रहे हैं कि हमने प्रवेश वर्मा जी के सरकारी आवास पे कब्जा किया, वहां पे पैसे रखे, वहां पे मोदी जी के पर्चे रखे, बीजेपी का लिफाफा रखा और उसमें पैसे डाल के उसमें पैसे बांटे। क्या ये आरोप है बीजेपी का हम पर? बताइए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आ गई है कि उनको अब पता है कि उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, उनके पास 10 साल का काम नहीं है, उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे तक नहीं है, तो इसलिए अब वो पैसे बांटने पे आ गए हैं। मैं तो फिर से ये कहूंगी, ईडी सीबीआई तुरंत जाए प्रवेश वर्मा जी के सरकारी घर में। 20 विंजर प्लेस में अभी करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है, अभी रेड होगी, सारा पैसा वहां से बरामद होगा। ऑफिशियल कंप्लेंट बिल्कुल बिल्कुल होगी। So the showdown continues in the national capital. The Delhi Chief Minister Atishi now addressing the media. This is after the big charge that came in from the former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. He claimed that Atishi would be booked in a false case and she will be arrested next. Remember, another showdown is also playing out in the national capital. This is over the two schemes that have been introduced by the Aam Aadmi Party. Just days after Arvind Kejriwal made that announcement, ads have come up. In fact, notices have come up saying no such scheme exists. Arvind Kejriwal had also addressed the media earlier today. Here's what he said. तो जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले।
So, all right, you heard Arvind Kejriwal. This is the big charge that has been made by the Aam Aadmi Party. The Aam Aadmi Party had introduced these schemes, and they say that this is the result of the BJP being on the back foot. Look at the notices that you're seeing on the screens. These notices have been issued in the newspapers today, after which now the Aam Aadmi Party has come up with a new charge. In fact, Atishi has dared the Election Commission to arrest Parvesh. That's the charge that has been made by the Delhi Chief Minister. This is charge versus counter charge that we are seeing. Now, the Aam Aadmi Party claiming that the BJP has been distributing money, that 1,100 rupees is being given by the BJP leaders to the female voters ahead of the elections. In fact, Atishi addressing the media now also saying Parvesh Verma should be arrested and daring the Election Commission to take action. This comes after these notices had been given out in the newspapers that said that no such schemes exist. My colleague Tejshri is joining us on the broadcast with the details. Tejshri, now the war of words and the charge only escalating after Arvind Kejriwal had claimed that Atishi could be arrested next. Now we're seeing Atishi making the charge on the BJP, that the BJP is handing out money to the women voters. Yes. Absolutely, as we are inching closer towards the Delhi Assembly elections, in fact, we can see that the political war of words are also escalating, and not just that, massive allegations have been leveled by Aam Aadmi Party against the BJP. And in fact, just few minutes back, a press conference was held by Chief Minister of Delhi, Atishi, where in fact she alleged, she claimed that there were many women voters who were standing outside the residence of Parvesh Verma, the former BJP MP, and in fact he was distributing money to the voters. And not just that, she also said that that there were pamphlets in which it was written that it's Ladli Behan Yojana, under the scheme this money is being distributed. And not just that, in fact also a day before, Arvind Kejriwal, the former Chief Minister of Delhi, had posted over his social media handle that ₹1,000 are given to women voters and his constituency as well. And in fact right now also we saw that in this particular press conference, serious and sensational allegations were leveled against the BJP leader Parvesh Verma. And not just that, in fact, the Chief Minister herself appealed the agencies like ED, CBI and also the Delhi Police to raid the residence of Parvesh Verma, and in fact also claimed that crores of rupees will be found at his residence because he has been distributing money to the voters, to the women voters. However, we'll also have to see that how BJP responds and how Parvesh Verma himself responds to this sensational claim and allegations that have been leveled up by the Aam Aadmi Party. And also important to note is that Aam Aadmi Party have also said that they will also be going and filing an official complaint as far as this entire matter is concerned. Back to you. Please stay on with us. So allegations and counter allegations intensifying there. Now the advertisements by the Delhi government has also triggered a massive political face-off between the AAP and the BJP. While the BJP claims that AAP is a party of deceit and they are lying for electoral gains, AAP refuted such claims, saying that a budget has been passed for the schemes. Listen into the war of words. 2100 रुपए की योजना और संजीवनी योजना फर्जीवाड़ा है। दिल्ली की जनता इस धोखे में ना रहे तो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल की कलई खोलता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलने के माहिर हैं, झूठा प्रचार करते हैं और दिल्ली की जनता को जैसे 10 साल ठगा है अब जाते जाते भी ठगना चाहते हैं। दिल्ली की सरकार का ये विज्ञापन सीधा सीधा दिल्ली की जनता को अपील है कि आप इनके सार्वजनिक झांसे में ना आए। ये डाटा इकट्ठा करके आपको लूटने का काम करेंगे, आपको ठगने का काम करेंगे। जैसे रोज हम साइबर क्राइम की बातें सुनते हैं, ये अरविंद केजरीवाल उसी दिशा में जा रहे हैं। देखो, एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है दिल्ली में। फ्रॉड करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसकी बार बार बाइट दे रहे हैं, लेकिन जिस डिपार्टमेंट के नाम से फ्रॉड हुआ है उसकी जिम्मेदारी आतिशी पे है और जो डिपार्टमेंट को देना है वो कह रहे हैं कि हमारे यहां तो ऐसी कोई योजना ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री की तो जिम्मेदारी है कि इस तरह का एडवर्टीजमेंट, इस तरह का पेपर साइन दिल्ली की जनता को फ्रॉड करने के लिए किसने किया। एपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं और अधिक प्रोपेगेंडा है और फ्रॉड में आपका कोई मुकाबला नहीं। अब आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया है। जी हां,
हेल्थ डिपार्टमेंट ने, दिल्ली सरकार के ही हेल्थ विभाग ने बताया है कि संजीवनी स्कीम नाम की कोई स्कीम नहीं है। मतलब कि ऐसी कोई स्कीम ऑफिशियली लागू नहीं की गई है जिसमें कि 60+ लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिले। ना महिला सम्मान स्कीम जो 2100 रुपए की स्कीम है वो कहीं पर, ना संजीवनी स्कीम जो ये कह रहे थे बुजुर्गों के लिए वो कहीं पर है। दोनों ही स्कीम 10 वर्षों के बाद कहीं पर नहीं है। ये केवल एक मिथ्या है, एक मिराज है, झूठ है।